Hi everyone, I hope you all are doing great. So आज की वीडियो में I'm going to show you 3 beautiful ways to decorate your home. So if you're new here, welcome. My name is Kanchan. Do subscribe and without any further ado, let's begin the video. सबसे पहले हम बनाएंगे ब्यूटीफुल सा की चेन। इट्स अ होल्डर और इसके अंदर आप कीज रख सकते हैं। तो ये बॉक्स जो MDF का है दैट इज़ फ्रॉम इट्सी बिट्सी। इफ़ यू वांट टू बाय इट, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सबसे पहले जब हम इस टाइप के बॉक्सेस बनाते हैं हमें उसे पूरा ओपन करना होता है। ओपन क्यों करना होता है? बिकॉज हम कलर करेंगे तो स्क्रू के ऊपर कलर्स लग जाते हैं, दैट डजंट लुक गुड। तो जितना भी यहाँ पर पिन्स हैं और स्क्रूज हैं ये सबको निकाल के यहाँ मैंने चॉक पेंट लगा लिया है। आप यहाँ जेसो ले सकते हैं, आप कोई भी बेस में वाइट एक्रिलिक कलर्स भी ले सकते हैं। फिर यहाँ मैंने लिया है ब्लू और ग्रीनिश का कॉम्बिनेशन करके मैं बनाने वाली हूँ, इसको बहुत ही प्रिटी बनेगा। तो चॉक कलर लगाने के बाद मैंने सोचा बाहर वाली साइड में मैं एक ब्यूटीफुल सा प्रिंट लगाती हूँ। तो मैंने इसे अपनी प्रिंटर से ही प्रिंट निकाला और बाहर वाला जो फ्रेम था उसमें मैंने इसको स्टिक कर दिया, डायरेक्टली ही स्टिक किया है। और फिर हम थोड़ी सी पेंटिंग को हाईलाइट करेंगे। इट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू, बट आप थोड़ा सा जब हाईलाइट करते हो ना ऐसा दिखता है कि वो आपने इस पर पेंटिंग किया है। एंड वंस इट इज़ कम्प्लीटली ड्राइड, मैंने 3D कोन लाइनर से थोड़ा थोड़ा इसे और हाईलाइट किया है। हाईलाइट करने के बाद इट्स लुकिंग एब्सोल्युटली स्टनिंग। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं इट्सी बिट्सी से। इफ़ यू यूज़ माई कूपन कोड Kanchan5 यू विल गेट एक्स्ट्रा 5% ऑफ। वंस दैट इज़ डन, मैंने बाकी पार्ट्स को भी हाईलाइट कर दिया है। एक बार पेंट हो जाता है फिर मैं साइड में करूंगी स्टेंसलिंग। ये स्क्रिप्ट वाला स्टेंसलिंग बहुत ही प्रिटी दिखता है। इसमें आपने पैलेट नाइफ में इस तरह से टेक्सचर पेस्ट रखना है और बहुत ही जेंटली आपने टेक्सचर पेस्ट को स्प्रेड करना है एंड इट्स गोना लुक समथिंग लाइक दिस, प्रिटी राइट। एंड द बेस इज डन। अब हम इसको मेटालिक वैक्स से थोड़ा सा और हाईलाइट करेंगे। इफ यू डोंट हैव दिस यू कैन टेक सिंपल गोल्ड कलर और गोल्ड कलर से आप इस तरह से लगा सकते हैं। इट इज़ टोटली फाइन। आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उसी से ये सारी चीज़ें बनाइए। उसके बाद हम सारी चीज़ों को फिक्स कर देंगे। एक बार पेंटिंग हो गई और सारे के सारे कलर्स अच्छे से ड्राई हो गए, नाउ वी आर गोइंग टू फिक्स एंड असेंबल आवर की चेन। तो बीच में मैंने सारे हुक्स फिक्स कर दिए हैं और साइड में भी हम फ्रेम को सेट कर देंगे। बैक साइड पे भी मैंने इसे कलर कर लिया है एंड दिस इज आवर ब्यूटीफुल की चेन इज लुकिंग। सो मैंने सोचा 3D कोन लाइनर से साइड में थोड़े से और डिज़ाइन बना देती हूँ। लेट मी नो आपको ये की चेन कैसा लगा। मुझे तो बहुत पसंद आया एंड द मोमेंट मैंने ये बनाया मेरी एक ब्यूटीफुल क्लाइंट है, उन्होंने ये ले भी लिया। सो इफ़ यू वांट टू ऑर्डर दीज काइंड ऑफ थिंग्स लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड यू कैन ऑल्सो connect with me on my Instagram DIY with Kanchan. So वहाँ से भी you can place your orders. नेक्स्ट DIY के लिए मेरे पास एक बहुत पुराना कैनवस पड़ा था तो मैंने सोचा उसको मैं रीयूज़ करती हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने एक स्टेंसिल बनाया क्रिकेट मेकर 3 से। सो इफ़ यू हैव क्रिकेट मेकर 3 यू कैन मेक योर ओन स्टेंसिल, अदरवाइज यू कैन बाय इट फ्रॉम एनी आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर्स। सो मुझे एक पर्टिकुलर लीफ का डिज़ाइन चाहिए था जो कि मैंने इस तरह से बना लिया और बेस पे मैंने लगा लिया। नाउ द बेस ऑफ द कैनवस इज डन। नाउ आई एम गोइंग टू पेस्ट दिस चीता ऑन दैट। लेटली मुझे चीता की पेंटिंग्स बहुत अच्छी लग रही थी एंड आई वाज लाइक आई वांटेड टू मेक वन फॉर माई सेल्फ। आई डोंट नो व्हाई। इफ यू नो व्हाई आई एम लाइकिंग चीता nowadays I don't know, please let me know in the comments. तो मैंने इसे डेकोपाज की टेक्निक से स्टिक किया है। इसका मैंने प्रिंट आउट लिया है और उसके बाद मैंने इसको कैनवस पे स्टिक कर दिया है। बहुत ही इजी वे है। अगर आप मेरे बहुत पुराने सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको अब डेकोपाज टेक्निक आराम से आ भी गई होगी। तो एक बार स्टिक हो गया, साइड में हमने इसे कलर कर दिया। सेम ही कलर से आपको हाईलाइट करना है एज यू कैन सी हियर। अब ये बिल्कुल पेंटिंग लग रहा है। इट्स नॉट लुकिंग एज इफ वी हैव स्टिक्ड समथिंग ऑन दैट। और थोड़ा सा मैंने इसको और हाईलाइट किया है विद मॉन्टमार्टे कलर्स में आप कोई भी कलर्स ले सकते हो। मोस्टली आपने एक्रिलिक कलर्स ही लेने हैं और आईज को और जितने भी फेशियल एक्सप्रेशंस है उनको भी आप थोड़ा थोड़ा और हाईलाइट कीजिए। वंस द बेस इज डन, अब मुझे इसको बनाना था बिल्कुल रॉयल चीता। तो मैंने यहाँ पर एक ब्यूटीफुल सा क्राउन का प्रिंट आउट निकाला और इसको भी मैंने चीता के हेड पे स्टिक कर दिया विद सेम डेकोपाज टेक्निक। अच्छे से आप कट कीजिए और इसको लगा लीजिए। और ये ड्राई हो जाने के बाद फिर मैंने इसके ऊपर स्प्लैशेस दे दिए हैं। जैसे आप स्प्लैशेस देते हैं ना आपकी पेंटिंग और ज़्यादा ब्यूटीफुली इनहैंस होकर निकलती है। एंड नाउ आई एम गोइंग टू हाईलाइट इट विद दीज ब्यूटीफुल जेम स्टोन्स। ये सारे कुछ स्टिकर्स हैं, कुछ मैंने जो एक जीन्स बनाई थी इफ यू गाइस रिमेंबर सीक्वेंस की, कुछ वो वाले सिताराज हैं। तो ये सारे सितारे आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, कुछ मीशो से आप ले सकते हैं। मीशो में भी काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं इस टाइप की, और या आप इट्सी बिट्सी से ले सकते हैं, आप लोकल स्टोर से ले सकते हैं। तो धीरे धीरे करके मैंने ये सारी चीज़ें स्टिक किया। यू वॉन्ट बिलीव ये इतना ब्यूटीफुल और प्रिटी बन के आया है। स्टिक करने के लिए यहाँ पर मैंने जो मोटे वाले जेम स्टोन्स हैं ना उनको मैंने सिलिकॉन ग्लू से स्टिक किया है और जो छोटे वाले हैं उनको आप नॉर्मल अपने कोई भी ग्लू से स्टिक कर सकते हैं। उसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको एडहेसिव या बहुत स्ट्रॉन्ग ग्लू की ज़रूरत नहीं है।
तो इस तरह से ऊपर नीचे पूरे अच्छे से मैंने जेमस्टोन स्टिक कर दिए एंड आवर चीता इज ऑलमोस्ट रेडी। आई एम इन लव विद दिस वन। ये इतना प्रिटी एंड ब्यूटीफुल दिख रहा है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो आपको ये चीता कैसा लगा। थर्ड वन वॉज दी ऑर्डर ऑफ माई ओन सिस्टर। उसको एक नेम प्लेट चाहिए था जिसमें उसको नाम नहीं चाहिए था, सिर्फ बेसिक सा नेम प्लेट चाहिए था एंड उसको चाहिए था वुडन बेस पे। तो मैंने ये बेस ऑर्डर किया है अमेजोन से, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और यहाँ एक पर्टिकुलर जगह पे ना थोड़ा सा ज़्यादा डार्क था एंड आई एम गोइंग टू स्टिक नंबर्स इन दैट। ये नंबर्स मैंने कटवाए हैं, एक्रिलिक नंबर्स हैं ये मैंने कटवाए हैं क्राफ्टली कनेक्ट से। इफ़ यू वांट दिस काइंड ऑफ एक्रिलिक नंबर्स तो आप क्राफ्टली कनेक्ट का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, तो आप उनसे कनेक्ट कर सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो मैंने पहले पूरा प्रिंट आउट निकाल के उनको पूरा साइज़ बता दिया था कि हाउ बिग आई वॉन्ट दीज नंबर्स। ये डिज़ाइन मैंने मेरी सिस्टर ने बैठ के पूरा डिसाइड किया कि उसको कैसे नंबर्स चाहिए। नीचे उसने कुछ तमिल में लिखा है विच आई डोंट नो क्या है, बट इसका मीनिंग है लोटस फ्लावर। सो जितने भी मेरे तमिल सब्सक्राइबर्स हैं, लेट मी नो ये एग्जैक्टली क्या लिखा हुआ है। सो इस तरह से बेस में मैंने सारी चीज़ें स्टिक कर दी। स्टिक करने के लिए मैंने यहाँ सिलिकॉन ग्लू यूज़ किया है, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग और ये नंबर्स निकलेंगे नहीं। अच्छे से आप मेजर करके डिवाइड करके ही इसे स्टिक कीजिए। यहाँ आपने देखा मैंने मास्किंग टेप से पहले प्रॉपर मेजर किया है और उसके बाद इनको स्टिक किया है। नंबर्स में हमेशा आप ज़्यादा टाइम लीजिए और फिर स्टिक कीजिए। फिर साइड में शी वांटेड कि मैं एक उसको इस तरह से चेन हैंगिंग भी दे दूँ और साथ साथ में एक बैक साइड पे भी मैं उसको एक हुक दे दूँ, ताकि इफ़ शी वांट्स टू हैंग इट लाइक दैट और डायरेक्टली वॉल पे, दैट्स कम्प्लीटली हर चॉइस। तो मैंने उसको दोनों ऑप्शंस दे दिए। बैक साइड पे मैंने अपना नाम और लोगो लगा के दिस इज़ हाउ दिस ब्यूटीफुल नेम प्लेट इज़ लुकिंग। ज़्यादा मैंने कुछ किया नहीं है, बट डिज़ाइनिंग एंड पूरा सोचना कैसे बनाना है, कौन से फॉन्ट्स में निकालना है, उसमें भी हमारी छोटी छोटी कलाकारी चल ही जाती है। सो लेट मी नो आपको इन तीनों में से सबसे अच्छा DIY कौन सा लगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं डू सब्सक्राइब। इसी तरह की बहुत सारी वीडियोज़ अभी आने वाली हैं। अभी फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है दिवाली का, तो दिवाली की मैंने बहुत सारी वीडियोज़ ऑलरेडी शूट कर ली हैं, बहुत सारी शूट हो रही हैं ऑलरेडी। सो स्टे ट्यून फॉर फेस्टिव सीजन एंड मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।